हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ की, हमारे लाइफ के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट की। सुबह सुबह उठते ही दूध के दर्शन होने ही होने हैं। बेल बज जाती है, सुबह उठो नहीं उसके पहले दूध वाला हमारे डोर पे होता है। दोस्तों नहीं भी होता है तो मॉर्निंग वॉक करने जाना है और फिर दूध लेते हुए लौट के आना है। ये हर घर का, प्रायः हर घर का, हमारे भारतीय घर का रूटीन ही होता है। अक्सर घरों में ऐसा होता है, सुबह के समय लोग दूध खरीदते हैं और सुबह दूध का खरीदना और दूध को देखना दोनों बहुत ही लकी माना जाता है। दोस्तों जब दूध आता है तो सुबह सुबह हम दूध को उबालते ही हैं और भारतीय वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में सुबह सुबह दूध उबलता है उस घर में सुख और संपन्नता देखी जाती है। दोस्तों वास्तु सिद्धांत के अनुसार दूध पर चंद्रमा का आधिपत्य होता है। चंद्रमा स्वामी होता है दूध का, और चंद्रमा हमारे मानव जीवन पर सबसे अधिक इम्पोर्टेंट प्रभाव डालता है। हमारे जो भी मन है, पारिवारिक संबंध है, पैसों में बरकत है, हमारे जो माता से संबंध है, हमारी घर गृहस्थी है, सुख और शांति है, ये सभी का प्रतीक चंद्रमा होता है। अगर हमारे जीवन में चंद्रमा में विकार आ जाए या चंद्रमा बिगड़ जाए तो मानव जीवन में अशांति, मनोविकार, पारिवारिक क्लेश, माँ बेटे के बीच में मनमुटाव, माता को कष्ट, प्रॉपर्टी में हानि, मानसिक असंतुलन देखा जाने लगता है। दोस्तों भारतीय वास्तु शास्त्र के अनुसार अग्नि पर मंगल का आधिपत्य होता है, मंगल स्वामी होता है अग्नि का। और सभी भारतीय घरों में सुबह शाम जब दूध उबलता है, जो कि सदियों पुरानी परंपरा है दोस्तों, हम क्या करते हैं उस समय जब दूध उबालते हैं तो चंद्रमा को मंगल के हवाले कर देते हैं। इसी क्रिया से लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति होती है। यह मिलन चंद्रमा और मंगल के बीच होता है दोस्तों। परंतु जब कोई भी ऐसा काम होता है आपके घर में, चाहे गलती से ही हो, तो जैसा कि दूध में उफान आना, भूलवश दूध धरती पे गिरना, तो उससे चंद्रमा के मलिन होने का यानी गंदा होने का खतरा पैदा हो जाता है। स्पेशली होता है दोस्तों दूध का उबालना, उबाल आते ही दूध का उफान बाहर गिर जाना। इस कार्य में मंगल की अधिकता हो जाती है, यानी कि हीट ज़्यादा हो जाता है, और चंद्रमा जो आपके जीवन में शांति है वो शून्य हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, रोज अशांति होती है, कलह होती है, तो आप ध्यान दें कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में रोज दूध उफान आता है, दूध उबल के गिर के बाहर आ जाता है। दोस्तों इसका बहुत बहुत आपको केयर रखना है। ना तो दूध को जलाना है, ना उफान करके बाहर गिराना है। इससे रिश्तों में उथल पुथल होती है। मंगल की अधिकता होने से व्यक्ति के पारिवारिक जीवन नष्ट हो जाता है। रिश्तेदारों से मतभेद होने लगते हैं। पैसों का बात बेबात खर्च आता है। घर के लोग बीमार रहने लगते हैं और घरेलू जीवन में भी ऐसा माना जाता है संधि विच्छेद हो जाता है। दोस्तों बहुत ही दूध का बिखर जाना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है हमारे जीवन में, और अगर अक्सर ऐसा काम होने लगता है तो माना जाता है कि जीवन में कंगाली का वास हो जाता है। दोस्तों अगर आपको भी खाना खाने के बाद अगर जूठे बर्तन छोड़ने की आदत है, दूध उबाल देने की आदत है, तो ये जो आदतें हैं ये आपको आर्थिक तंगी जैसी परेशानियां दे सकती है। इसलिए इनको बदल लेने में बहुत फ़ायदा होता है। अक्सर कई लोग क्या करते हैं, रात में खाना खाते हैं और जूठे बर्तन सुबह साफ करने के लिए रसोई में छोड़ देते हैं। दोस्तों ऐसा करने से घर में धन की समस्या आती है। अगर आप रात में बर्तन साफ नहीं कर सकते, सुबह मेड आती है आपके, तो कम से कम उसमें जो जूठन आपने छोड़ा है वो किसी डस्टबिन में या पॉलिथीन में भर के रख दें और फिर उसको कम से कम थोड़ा पानी डाल के छोड़ें। इसको
को सिर्फ पानी से भी धो के आप रख सकते हैं। दोस्तों, आप इतना सा भी उपाय करेंगे तो आप देखेंगे आपके रसोई में कितनी बरकत आती है, आर्थिक तंगी आपके घर से दूर हो जाएगी। अगर आपको लगता है कर्ज है, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कर्ज आ गए हैं, तो आप रात में कर्ज से मुक्ति पाने के लिए 1 बाल्टी पानी अपनी रसोई में भरकर रख दें। वहीं अगर आप बाथरूम में भी बाल्टी में पानी भरकर रखेंगे तो इससे आपके जीवन में सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। अगर आप किचन में पानी नहीं रख सकते बाल्टी भर के, तो कम से कम एक छोटे तांबे के लोटे में या नॉर्मल किसी बर्तन में, जो किचन का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, वहाँ पर आप एक बर्तन में पानी ज़रूर रखें। दोस्तों, अगर आपको घर में बरकत चाहिए तो शाम के बाद यानी सूर्य अस्त के बाद अगर कोई अड़ोस पड़ोस से आपसे चीज़ें मांगने आते हैं तो भूल से भी नहीं देना चाहिए। एटलीस्ट आपको दूध, दही और प्याज तो बिल्कुल नहीं देना है, और हालांकि रसोई से रिलेटेड नहीं है पर फिर भी बता देती हूँ, सुई आदि भी नहीं देना चाहिए। शाम के बाद सुई, कैंची आदि भी ना दे किसी अड़ोसी पड़ोसियों को। और एक मिस्टेक जो आजकल के ज़माने में, मैं समझ सकती हूँ घर छोटे छोटे होते हैं, मे भी कुछ लोगों के घर ऐसे होंगे जिसमें एक ही रूम में ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम और बेडरूम होगा, 1 बेडरूम होगा उनका फ्लैट। तो भी दोस्तों, आपको घर में बेड के ऊपर बैठ करके बिल्कुल भी खाना नहीं खाना है। गलती से भी अपने पलंग पर बैठ के खाना ना खाएं, ऐसे में कंगाली का वास होता है, घर से लक्ष्मी माता नाराज होकर चली जाती हैं। धन की हानि तो होती ही है, लेकिन घर में अशांति का माहौल हो जाता है और परिवार के सदस्यों पर धीरे धीरे कर्जा बढ़ने लगता है। ऐसी बातें हमारे जीवन में दुर्भाग्य का संकेत लेकर के आती है। इसके साथ ही ध्यान रखें, कूड़ेदान को कभी भी घर के मुख्य दरवाजे पे नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से आपकी पड़ोसियों से तो आपकी अच्छी बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े होने के चांसेस होते हैं, घर के मुख्य द्वार पर गंदगी होने के चांसेस होते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि माता लक्ष्मी धरती पे विचरण करती रहती हैं, और जिसका घर अगर आप घर के अंदर, मैं आपको कहती हूँ कि आप साफ सफाई रखें तब माता लक्ष्मी आती है, तो मुख्य दरवाजे पे ही अगर आप गंदगी करके रखेंगे तो किस प्रकार माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी। वो तो बाहर से ही देख के उल्टे पैर लौट जाएंगी। इसीलिए कभी भी गंद वाली चीजें, कभी भी कूड़ा कचरा फैला करके मुख्य दरवाजे के सामने न रखें। और अगर आपके अड़ोस पड़ोस में भी कोई रखता है तो कृपया उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो मुख्य द्वार के सामने ऐसी चीजें रखने से उनके भी घर पे लक्ष्मी का नुकसान होता है। दोस्तों, बहुत ही छोटी छोटी बातें होती है, अगर हम ध्यान ना दें तो हमारे घर में दुर्भाग्य का वास हो जाता है। हम 100 तरह की पूजा पाठ उपाय करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि मैम ये उपाय काम नहीं किया, ये नहीं किया, ये भी कर लें उपाय, वो भी कर लें उपाय। दोस्तों, इतने सारे उपाय करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अगर आप छोटी छोटी बातें जो हमारी शास्त्रों में लिखी है वो हम फॉलो करते रहें, छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन में अपशगुन होती है उनको अपने जीवन में हम सुख में, शगुन में बदलते रहें। दोस्तों, दूध का उबलना, उबलते दूध का उफान गिर जाना सब हमारे जीवन में चिड़चिड़ापन लाता है। हमारे घर में निरंतर चिंता आती है और छोटी छोटी बात पर परिवार के सदस्यों में आपसी एक दूसरे से मतभेद हो जाते हैं। परिवार के सदस्य को किसी न किसी बीमारी का शिकार रहना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, वास्तु के अनुसार ध्यान रखें, कभी भी दूध उबलकर उफान आकर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, इससे आपको ही नुकसान होगा। अगर कभी गलती से हो गया तो फिर उसको तुरंत पोंछ दे, धो दे पानी बहा करके, और चंद्रमा अपना बलिष्ठ कर ले। दोस्तों, अगर ये काम करेंगे तो चंद्रमा आपका बलिष्ठ रहेगा और घर में क्लेश, आपके घर से क्लेश हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।
अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी इस बात को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि दूध उफान आना घर घर की बात है। बहुत छोटी सी बात है पर बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ा हमारे जीवन पर इफ़ेक्ट करती है। और आज के लिए बस इतना ही। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस से कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर एंड जय माता दी।